आजमगढ़ में बुधवार को जनपद आजमगढ़ को प्रदेश स्तर पर IGRS में प्रथम स्थान प्राप्त होने के उपलक्ष्य में पुलिस विभाग द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने जनपद के सभी थानों के IGRS मुंशियों को उनके उत्कृष्ट कार्य, पारदर्शिता और समयबद्ध निस्तारण हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने कहा कि यह उपलब्धि पुलिस प्रशासन की टीम वर्क, जनता से प्राप्त सहयोग और शिकायतों के प्रभावी निस्तारण की प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने सभी को इसी प्रकार सेवाभाव व दक्षता के साथ कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया। समारोह में पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक व भाजपा नेत्री वंदना सिंह पर सोशल मीडिया के माध्यम से की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर टिप्पणी करने वाले के खिलाफ अदालत ने सख्त रवैया अपनाया। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 अमर सिंह ने आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी और कहा कि सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ रही आपत्तिजनक पोस्ट चिंताजनक है। ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश रखने के लिए राज्य सरकार को विशेष टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए जो ऐसी पोस्ट पर तत्काल कार्रवाई करे। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी सुनील सिंह निवासी रोना पार की ओर से 6 नवंबर को थाना रोना पार में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। दर्ज रिपोर्ट में आनंदगौड़ निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर एक फर्जी न्यूज पोर्टल चला रहा है। इस पोर्टल पर किए गए पोस्ट के नीचे शेख ओसामा रफत उर्फ मोहम्मद ओसामा निवासी चांदपार थाना जीयनपुर ने सगड़ी की पूर्व विधायक वंदना सिंह के नाम पर अभद्र टिप्पणी की। इस टिप्पणी के बाद आम जनता में नाराजगी हुई। शिकायतकर्ता ने अभी कहा कि ऐसी टिप्पणी सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकती है। इस मामले में आरोपी से शेख ओसामा ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। सहायक शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र सिंह ने इस जमानत का कड़े शब्दों में विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि फर्जी ID के माध्यम से किसी सम्मानित महिला के खिलाफ टिप्पणी करना या अफवाह फैलाना एक गंभीर अपराध है। अब सुनिए सहायक शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र सिंह ने क्या कहा। मैं हरेंद्र सिंह, सहायक शासकीय अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश सरकार, दीवानी न्यायालय के FTC द्वितीय में सहायक शासकीय अधिवक्ता के पद पर तैनात हूँ। मामला यह है कि शेख ओसामा रफत द्वारा वंदना सिंह विधायक के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी की गई, जिसको लेकर थाना रोनापार में FIR दर्ज किया गया, जिसका अपराध संख्या 417-25 अंतर्गत धारा 353 2 BNS में दर्ज हुआ। उसके बाद रफत द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दीवानी न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रस्तुत किया गया। वह अग्रिम जमानत माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ से अंतरित होकर FTC 2 कोर्ट में आई। उस पर सुनवाई के समय अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की तरफ से मैं और मेरे मित्र सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गौड़ जी द्वारा अभियोजन की तरफ से बहस की गई, जिस दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा शेख ओसामा रफत की जमानत निरस्त कर दी और माननीय न्यायालय द्वारा अपने जमानत निरस्तीकरण में यह भी लिखा गया है कि राज्य को सोशल मीडिया पर बढ़ती अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट हेतु विशेष टास्क फोर्स गठित करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर बढ़ती आपत्तिजनक पोस्ट पर उचित कार्रवाई कर सके। ये मुकदमा कब दर्ज हुआ था? ये मुकदमा अभी कुछ दिन पूर्व थाना रोनापार में दर्ज हुआ था, जिसको दरोगा ने विवेचना के दौरान संज्ञान में लिया। तो अभियुक्त को पता चला कि ऐसा है, तो वह आके माननीय न्यायालय में अग्रिम जमानत बिना हाजिर हुए अग्रिम जमानत डाला, जिसकी जमानत माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। गिरफ्तारी नहीं हुई है? गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई है। आजमगढ़ साइबर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। साइबर फ्रॉड के कुल 2,61,000 रुपए पीड़िता के खाते में वापस कराए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है।
अपर पुलिस अधीक्षक यातायात नोडल अधिकारी साइबर क्राइम विवेक त्रिपाठी के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी के नेतृत्व में थाना कोतवाली एवं साइबर सेल आजमगढ़ की संयुक्त टीम ने साइबर ठगी के एक मामले में 2,61,000 रुपए की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को सफलतापूर्वक वापस कराई है। आवेदिका समीम मौर्य निवासी हीरापट्टी थाना कोतवाली को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा सस्ते ई रिक्शा दिलाने का झांसा देकर यूपीआई ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कई बार में कुल 2,61,000 रुपए ठग लिए गए। पीड़िता द्वारा थाना कोतवाली में सूचना देने पर साइबर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 1930 हेल्पलाइन पर कॉल कराई तथा राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराई। थाना कोतवाली की साइबर टीम और साइबर सेल आजमगढ़ के त्वरित प्रयासों से संदिग्ध बैंक खाते को समय रहते होल्ड कराया तथा नियमानुसार पीड़िता के खाते में पूरी धनराशि वापस करा दी गई। इस बारे में सुनिए क्षेत्राधिकारी शुभम तोदी ने क्या कहा। ये थाना कोतवाली साइबर हेल्प डेस्क को एक बड़ी सफलता आज मिली है। एक व्यक्ति शमीम मौर्य इनके द्वारा शिकायत की गई कि इनको ई रिक्शा खरीदने के लिए सस्ता ऋण मुहैया कराने के नाम पर इनसे साइबर धोखाधड़ी हो गई थी। साइबर हेल्प डेस्क थाना कोतवाली द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए इनका 2,61,000 रुपया आज इनके खाते में पुनः वापस कराया गया है। साइबर हेल्प डेस्क कोतवाली द्वारा ये कार्रवाई की गई है। मैं आरती मौर्य, मेरी मांगी समीम मौर्य के साथ सस्ता वाहन दिलाने के नाम पर 2,61,000 रुपये साइबर फ्रॉड हो गया था, जिसकी शिकायत थाना कोतवाली में की गई। जिसके बाद फ्रॉड हुआ, 2,61,000 रुपया साइबर टीम थाना कोतवाली द्वारा वापस कराया गया, जिसके लिए मैं थाना कोतवाली साइबर टीम व आजमगढ़ पुलिस को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आजमगढ़ शहर के हर्रा की चुंगी स्थित नेत्र मंदिर परिसर में 23 नवंबर 2025 दिन रविवार को मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ एवं रोटरी क्लब आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनरल लोग विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहेंगे। रोटरी क्लब आजमगढ़ के अध्यक्ष श्रेय अग्रवाल, सचिव रविशंकर प्रजापति, कोषाध्यक्ष सतीश अग्रवाल के अलावा सदस्यगण अतुल कुमार अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, मधुर गोयल, दर्शन अग्रवाल, शिवम गर्ग, कुशाग्र गोयल, सुंदरम अग्रवाल, आशीष गोयल, मनीष रत्न अग्रवाल ने जनपद के सभी लोगों से अपील की है कि इन बीमारियों से संबंधित मरीज समय 10 बजे से 2 बजे तक निर्धारित समय के अंदर चिकित्सा शिविर में पहुंचकर डॉक्टर से परामर्श कर अपना इलाज कराएं। इस आयोजन के बारे में रोटरी क्लब के अध्यक्ष श्रेय अग्रवाल ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मैं श्रेय अग्रवाल, अध्यक्ष रोटरी क्लब आजमगढ़, आप सभी जनपद वासियों को सादर प्रणाम करता हूं। हम रोटरी परिवार आजमगढ़ में हर्रा चुंगी स्थित नेत्र मंदिर में 23 नवंबर दिन रविवार को सुबह 10 से 2 के बीच में हेल्थ चेकअप का शिविर लगा रहे हैं, जिसमें वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ की टीम आएगी और निःशुल्क वहाँ पे जांच होगा, जिसमें बीपी, शुगर, थायराइड, SpO2, हार्ट रेट, इन सभी चीज़ों का निःशुल्क जांच होगा। मैं सभी जनपद वासियों से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग 10 से 2 के बीच में दिन रविवार को नेत्र मंदिर पे आएं और इस निःशुल्क जांच शिविर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। आजमगढ़ में कृषि विभाग द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ के परिसर में प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को आयोजित होने वाले किसान दिवस एवं पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के निर्गमन के सजीव प्रसारण का आयोजन ध्रुव कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष आजमगढ़ की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जनपद के सुदूर क्षेत्रों से आए तमाम कृषकों ने प्रतिभाग किया। मुख्य अध्यक्ष द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करने हेतु कृषकों को अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराने का सुझाव दिया गया। उनके द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से संचालित कृषकों उपयोगी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की गई। अध्यक्ष द्वारा उपस्थित कृषकों से अपील की गई कि प्राप्त पीएम किसान सम्मान निधि किस्त का प्रयोग अपने कृषि कार्य में करें। किसान दिवस में कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ के वैज्ञानिक डॉक्टर रणधीर नायक द्वारा रबी में खेत की बुआई के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें रबी की फसलों की बुआई का सुझाव दिया गया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर BK विमल द्वारा पौध एवं सब्जी की खेती के संबंध में कृषकों को उपयोगी जानकारी दी गई। उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने विभाग के माध्यम से संचालित कृषि की योजनाओं तथा उसमें अनुमन्य अनुदान की जानकारी कृषकों के माध्यम से साझा की गई। उप कृषि निदेशक द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के उद्देश्य पात्रता की जानकारी कृषकों को दी गई। उसमें बताया कि आज जनपद के 6,28,555 किसानों को 21वीं किस्त का लाभ प्राप्त हुआ है।
उनके द्वारा अवशेष कृषकों से अपील की गई कि तत्काल अपनी फार्मर रजिस्ट्री अवश्य करा लें। उनके द्वारा गन्ने की पत्ती एवं पर्ची एवं धान की पराली न जलाने एवं इसको वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से सड़ाकर कंपोस्ट खाद के रूप में प्रयोग करने का भी सुझाव दिया। किसान दिवस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संयुक्त कृषि निदेशक आजमगढ़ मंडल, उप कृषि निदेशक आजमगढ़, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र कुटवा, भूमि संरक्षण अधिकारी ऊर्ध्व सुधार, जिला कृषि रक्षा अधिकारी आजमगढ़, सहायक निदेशक मृदा परीक्षण, सहायक अभियंता नलकूप, पशु चिकित्सा अधिकारी पलनी आजमगढ़ एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक गण तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि कार्मिक उपस्थित रहे। इस मौके पर उपस्थित कार्यक्रम में क्या कहा लोगों ने, सुनिए आप उनकी बात। आशीष कुमार, उप कृषि निदेशक आजमगढ़। आज दिनांक 19 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त का हस्तांतरण किसानों के खाते में किया जा रहा है। यह प्रसारण इसका सजीव कृषि विज्ञान केंद्र एवं ब्लॉकों तथा जो है हमारे क्षेत्रीय कर्मचारियों के द्वारा पंचायतों पर कराया जा रहा है। जनपद के लगभग 6,28,000 किसानों को आज सम्मान निधि की ये किश्त प्राप्त होगी। आप सभी अवगत हैं कि सम्मान निधि वर्ष में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की किश्तें दी जाती हैं। मैं सभी किसान भाइयों से पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि अपनी फार्मर रजिस्ट्री तैयार करवा लें ताकि उनको ये किसान सम्मान निधि का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद में कितने किसानों को आज जो है लगभग जनपद के 6,28,000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का हस्तांतरण हो रहा है। आजमगढ़ में 6,28,000। अगर किसी खाते में नहीं जा रहे उसके लिए क्या करना है? यदि किसी के खाते में नहीं जा रही है तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले तो अपनी फार्मर रजिस्ट्री निकट के जनसेवा केंद्र से या जो आपके ऐप हैं उनके माध्यम से ज़रूर बनवा लें। यदि कोई समस्या आती है तो अपने संबंधित क्षेत्र के कृषि विभाग के कर्मचारी से संपर्क करें। इसके अलावा अपना EKYC करा लें और अपने जो है बैंक से एक बार संपर्क करके अपने खाते को आधार से लिंक करवा लें। सर लाइव टेलीकास्ट चला जा रहा है अभी थोड़ी देर में जो है इसका प्रसारण जो है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है कोयम्बटूर से राशि हस्तांतरित की जा रही है, जिसका सीधा प्रसारण लिंक के माध्यम से यहाँ आज जनपद स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र पर तथा हमारे जो है सभी ब्लॉकों के जो है सभागार में और जो हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने का कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से किसानों को दिखाया जाएगा। आजमगढ़ पुलिस ने एक गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस गैंगस्टर ने अवैध तरीके से धन अर्जित करके जो प्रॉपर्टी बनाई थी उसको आज आजमगढ़ जिला प्रशासन के आदेश पर कुर्क कर जब्त कर लिया गया है। इस गैंगस्टर के आरोपी का नाम है मंगल उर्फ मंगरू। मंगरू अपने गैंग का सरगना है और विभिन्न संगठित अपराधों में संलिप्त रहा है। मंगरू उर्फ मंगल पुत्र स्वर्गीय नईम, जो पवई थाना क्षेत्र के मानपुर गांव का निवासी है, बुधवार को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेश पर 13 नवंबर के अनुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत मंगरू उर्फ मंगल पुत्र स्वर्गीय नईम निवासी मानपुर थाना पवई द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से इसरावती पत्नी हिरावन के नाम पर फूलपुर में खरीदी गई 30.97 कड़ी जमीन, जिसका मूल्य 11,39,295 रुपए का है, को जब्त कर लिया गया है। मंगरू ने वर्ष 2021 में इस अवैध धन से अपना मकान का निर्माण कराया था। जमीन और मकान के जब्तीकरण की कार्रवाई में एसडीएम फूलपुर, तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी और पुलिस बल ने सक्रिय भूमिका निभाई। मंगरू उर्फ मंगल के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में गोवध, गैंगस्टर एक्ट और मादक पदार्थों के मामलों में कुल 3 मुकदमे दर्ज हैं। इस दौरान एसडीएम फूलपुर अशोक कुमार, तहसीलदार फूलपुर राजू कुमार, क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरण पाल सिंह, थाना अध्यक्ष पवई प्रदीप कुमार मिश्रा सहित पुलिस बल तैनात रहा। इस कुर्की कार्रवाई के बाद अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। सन 2022 में थाना फूलपुर के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें मंगरू उर्फ मंगल समेत 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी विवेचना
थाना अध्यक्ष पपई द्वारा की जा रही थी। इसमें आरोप पत्र पूर्व से प्रेषित किया जा चुका था। इसमें टीम लगाकर हमारे द्वारा इनके द्वारा कमाए गए अवैध संपत्ति के संबंध में जानकारी की जा रही थी। हमको एक जानकारी 2025 में प्राप्त हुई थी कि जिसमें इनके द्वारा तहसील फूलपुर के अंतर्गत एक लगभग 31 कड़ी जमीन, जिसका सरकारी मूल्य लगभग 11,39,000 रुपये है, इसके द्वारा अवैध गतिविधियों के माध्यम से संपत्ति क्रय की गई है। इसको रिपोर्ट तैयार कर माननीय डीएम महोदय के आदेश अनुसार 14 के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया गया है। आज राजस्व टीम एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा इसको मौके पर पहुंचकर जब्त किया गया है। आगे भी इनकी अवैध संपत्ति के बारे में जानकारी की जा रही है और भी जो जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती जिला कांग्रेस कार्यालय पर शहर अध्यक्ष काजी रियाजुल हसन की अध्यक्षता में मनाई गई। जयंती में कांग्रेस जनों ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका नारा था दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन और कड़ी मेहनत। इसी के बल पर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। शहर अध्यक्ष ने कहा कि देश षड्यंत्रों के बल पर चल रहा है। देश में प्रेम और विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपस में नफरत बढ़ रही है। आने वाले दिनों में आम नागरिकों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। पार्टी सहित सभी लोगों को इस पर ध्यान देना होगा। संचालन मोहम्मद आमिर ने किया। इस अवसर पर चंद्रपाल यादव, मुन्नू यादव, मोहम्मद आमिर, तेज बहादुर यादव, जगदम्बिका चतुर्वेदी, गुलाब राय, प्रमोद यादव, प्रदीप यादव, शीला भारती, प्रेम चौहान, समा खान, मुन्नू मौर्य, मुसीर अहमद, धर्मेंद्र यादव, महताब आलम, श्याम सुंदर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। आयरन लेडी कही जाने वाली और हम लोग की और पूरे भारत देश की भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है हम लोग के लिए नवंबर का, कि इसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी जयंती हम लोग ने मनाया और अब हम लोग आज के दिन स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती मना रहे हैं। हम लोग आज संकल्प यही करेंगे कि इनके बताए हुए रास्ते पर इन्होंने जो काम किया, जो साहस दिखाया, जिस हिसाब से गरीबों मजलूमों की आवाज़ उठाई और उससे एक अच्छे भारत का निर्माण किया था, उसी पे हम लोग भी चल करके आज हम लोग गरीब पर, शोषित पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यक पर जो ये सब जुल्म हो रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग भी लड़ते रहेंगे और ये संकल्प हम लोग इनकी जयंती के दिन कर रहे हैं। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस टीम और गैंगस्टर सहित कई गंभीर मुकदमों का आरोपी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। इसके ऊपर आजमगढ़ जनपद सहित कई जिलों में लूट, छिनैती, चोरी के गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इसके पास से एक मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, सोने की चेन बरामद किया है। आपको बता दें कि अभी 10 दिन पूर्व शहर कोतवाली के कोलघाट मोहल्ले में एक महिला की चेन छीन कर यह आरोपी फरार हुआ था। घायल इस लुटेरे का नाम पिंटू उर्फ अशोक पुत्र रामकृष्ण है, जो वाराणसी जिले के लोहता थाना क्षेत्र के भीतरी का निवासी है। आजमगढ़ कोतवाली पुलिस से मंगलवार बुधवार की रात मोहाती घाट तिराहे पर उस समय यह मुठभेड़ हुई है जब वह शहर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। मुखबिर से सूचना मिली कि 8 नवंबर को कोलबाज बहादुर क्षेत्र में हुई वृद्ध महिला की सोने की चेन छिनैती का मुख्य आरोपी अवैध हथियार के साथ मोहाती घाट के पास छिपा है और कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र दत्त पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की। रात करीब 12:30 बजे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने की कोशिश की गई तो उसने भागने की कोशिश की। खुद को घिरा देख बदमाश ने पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायर झोंक दिए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से उसके दाहिने पैर में गोली लगी और मौके पर धराशायी हो गया। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल भेजा गया। पूछताछ में पिंटू ने कबूल किया कि 8 नवंबर की घटना को उसी ने अंजाम दिया था। मौके से पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल, एक 315 बोर तमंचा, 2 खाली खोखे और छीनी हुई सोने की चेन बरामद की है। मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम के प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र दत्त पांडे के अलावा उप निरीक्षक सौरभ त्रिपाठी, यश सिंह पटेल, अभिषेक कुशवाहा सहित 10 जांबाज पुलिसकर्मी शामिल रहे।
दिनांक 8/11/2025 को थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत एक चेन छिनैती की घटना घटित हुई थी। उक्त घटना के सफल अनावरण के क्रम में श्रीमान एसएसपी महोदय जनपद आजमगढ़ द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था। टीमों द्वारा की जा रही कार्रवाई के क्रम में कल थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत चेकिंग अभियान के दौरान बदमाशों से पुलिस टीम की मुठभेड़ हो गई। उक्त घटना में पिंटू उर्फ अशोक निवासी लोहता वाराणसी, जिसके ऊपर पूर्व में दर्जनों मुकदमे चोरी व लूट के दर्ज हैं, को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त के पास से एक बाइक, एक तमंचा, 2 कोका कारतूस व घटना में लूटी गई चेन बरामद की गई है। थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।